नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MST चैम्पायर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में कुछ पहाड़ियों के बारे में बात की थी, जिसके अंदर 1000 से लेकर के ऊपर की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो बात की थी। हमने ट्रिक भी बताई थी। आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोगों को वो ट्रिक पसंद आई होगी और आपको 1000 से ऊपर तक की कुछ पहाड़ियाँ याद हुई होंगी। दोस्तों, हम आज राजस्थान के महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। RPSC, RSMSS भी और भी कई तरह की पटवारी परीक्षा, तहसीलदार, कई तरह की परीक्षा RS वगैरह में पूछा जाते हैं और इनको याद करना बड़ा आसान है। सिस्टमेटिक तरीके से हम अगर इन्हें पढ़ते हैं, देखते हैं तो हमें युद्ध याद हो जाते हैं। आइए दोस्तों, हम आज युद्ध की शुरुआत करते हैं और ये हमने इस बार पहले ही लिख लिया है ताकि हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला हम देख रहे हैं युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 21 जून 1576 को खमनोर की पहाड़ी में स्थित है हल्दी घाटी का मैदान। वहाँ पर ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर की तरफ से, इसमें खुद अकबर नहीं आया था, अकबर की तरफ से मान सिंह व आसफ खां इसके अंदर आए थे। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर हुआ था महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में, जो कि मालवा का सुल्तान था। इसके अंदर सारंगपुर के युद्ध के अंदर महाराणा कुंभा जीतते हैं और इन्होंने इस जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट है खातौली का युद्ध 1517-18 में हुआ था। इसको कई एग्जाम में पूछ लिया गया है। खातौली का युद्ध 1517-18 में हुआ था। मेवाड़ के महाराणा सांगा थे और दिल्ली सम्राट इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध के अंदर मेवाड़ के महाराणा सांगा की जीत हुई थी। इसके बाद में आता है बाड़ी का युद्ध 1518 में हुआ था। धौलपुर के अंदर महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। महाराणा सांगा की इसमें जीत हुई। गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था। ये गागरोन एक किला भी है जो कि झालावाड़ के अंदर है। इसे जल महल भी कहते हैं। यहाँ पे जल महल है। ये युद्ध महाराणा सांगा और मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में हुआ था। इसमें महाराणा सांगा जीत गए थे और महमूद खिलजी को कैद कर लिया गया था और बाद में रिहा कर दिया गया था। इसके बाद में खानवा का युद्ध, ये भी कई एग्जाम में पूछ चुके हैं। 17 मार्च 1527 को हुआ था। रूपावास भरतपुर में ये राणा सांगा और दिल्ली के बादशाह के बीच में हुआ था। दिवेर का युद्ध 1582 में, ये महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के बीच में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। इस युद्ध को कर्नल टोर ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। फिर इसके बाद में आता है गीगोली का युद्ध। गीगोली का युद्ध 1807 को पर्वतसर नागौर में हुआ था, जो कि जोधपुर के महाराणा मान सिंह और जयपुर के महाराजा जगत सिंह के बीच में था। जगत सिंह ने इसमें विजय प्राप्त की थी। इसका क्या कारण था कि मेवाड़ की जो राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर के, इन दोनों का आपस में युद्ध का कारण यही था। जो मेवाड़ की महारानी थी कृष्णा कुमारी, उससे विवाह करने के लिए इन दोनों ने आपस में युद्ध किया। तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था। इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी था। तराइन का मैदान ये हरियाणा के अंदर है और इस पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत हुई थी। द्वितीय युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गोरी जीत गया था। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों अजमेर का युद्ध 1133 में हुआ था। चौहान शासक अनुराज और तुर्क सेना के बीच में हुआ था। इसके अंदर अनुराज जीत गए थे। आबू का युद्ध 1178 में हुआ था। गुजरात का शासक मूलराज द्वितीय था इसके अंदर और मोहम्मद गोरी, मूलराज जीत जाता है। फिर भूताल और नागदा का युद्ध 1234 में हुआ था। उदयपुर के अंदर मेवाड़ के महाराणा जयत्र सिंह और दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। मेवाड़ के महाराणा जयत्र सिंह इसके अंदर जीत जाते हैं। चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाया मेवाड़ के जो महाराणा जयत्र सिंह थे इन्होंने। फिर आता है रणथंभौर का युद्ध 1301 में हुआ था। रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है। यहाँ पर हम्मीर देव ने अपने पिता के याद में उनके शासनकाल के लिए 32 खंभों की छतरी बनवाई थी और यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। ये रणथंभौर का युद्ध हम्मीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था, जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी जीता था। प्रथम आक्रमण 1290 ईस्वी में हुआ था, जलालुद्दीन खिलजी ने करा था। तो जब जलालुद्दीन खिलजी से जीत नहीं पाया था तो इसने जाते हुए एक बात कही कि ऐसे 10 दुर्ग मुसलमान के एक बाल के बराबर हैं। एक पहेली है दोस्तों, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा और आप कमेंट जरूर करिएगा। ये बात किसने कही थी कि इस दुर्ग में सोने के टुकड़े के बदले में एक गेहूं का दाना भी नसीब नहीं हुआ था। इसके बाद में जब जलालुद्दीन हार जाता है, जलालुद्दीन इसको जीत नहीं पाता है, तो फिर दिल्ली
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी आता है। इसका जीतने का क्या कारण था कि रणमल और रतिपाल ने जो हमीरदेव चौहान है उसके साथ में विश्वासघात किया। हमीरदेव वीरगति को प्राप्त हुआ। महारानी रंग देवी ने जल जोहर दिया। ये राजस्थान का प्रथम जौहर था जो 1301 में हुआ। फिर आता है चित्तौड़ का युद्ध 1303 में महाराणा रतन सिंह जो कि मेवाड़ के राजा थे और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ जो कि जीत गए। इन्होंने चित्तौड़गढ़ को बाद में खिजराबाद कर दिया, इसका नाम नया रख दिया। पहला साका 1303 में रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ। दूसरा साका 1534 में राणा सांगा की पत्नी विधवा कर्मावती के नेतृत्व में हुआ और तीसरा साका 1567 में जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया एवं कल्लाजी राठौड़ के नेतृत्व में हुआ। जो जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया थे ये यहाँ पर अकबर का आक्रमण हुआ था। फिर आता है सिवाड़ा का युद्ध। सिवाड़ा का युद्ध 1308 में जालोर के अंदर है, ये वहाँ पे हुआ था। इसमें शीतलदेव परमार और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी इसमें जीत जाता है। कानड़देव वीरगति को प्राप्त होता है और रानी ने जौहर किया। फिर आता है कौसाड़ा का युद्ध 1492 में भरतपुर के अंदर होता है। मारवाड़ राव शीतलदेव और अजमेर सूबेदार नल्लू खां के बीच में होता है। ये शीतलदेव इसमें जीत जाता है, इसमें पराजित होता है ये सूबेदार नल्लू खां और सेनापति घुड़ले खां मारा जाता है। इसी के उपलक्ष्य में जब ये घुड़ले खां मारा जाता है तो इसी के उपलक्ष्य में घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। पहौबा का युद्ध 1541 के अंदर हुआ। बीकानेर शासक राव जेत सिंह और मारवाड़ शासक मालदेव के बीच में हुआ। मालदेव इसमें जीत जाता है और जेत सिंह के अंदर मारा जाता है। इसके बाद देखते हैं हम गिरी सोमेल या फिर इसे जेतारण का युद्ध भी कहते हैं जो कि 1544 के अंदर हुआ था। और मारवाड़ शासक मालदेव के सेना नायक जेता कुपा इस युद्ध में जाते हैं। दिल्ली सुल्तान शेरशाह के साथ में उनका युद्ध होता है और दिल्ली सुल्तान शेरशाह इसमें जीत जाता है। बड़ी मुश्किल से दिल्ली सुल्तान इस युद्ध को जीत पाता है। तब वो इस युद्ध को जीतने के बाद में कहता है कि एक मुट्ठी बाजरे के खातिर पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी थी। एक मूवी है, मूवी के अंदर भी शायद आपने ये डायलॉग सुना होगा। मूवी का नाम कमेंट कीजिएगा, बहुत ही फेमस मूवी है। चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1567-68 में हुआ। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के सेना नायक जयमल राठौड़ पत्ता सिसोदिया वर्सेस बादशाह अकबर। जो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह थे उनकी तरफ से जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया गए थे युद्ध करने बादशाह अकबर से। ये शहीद हो जाते हैं, वीरांगनाओं ने जौहर किया और तीसरा साका होता है। फिर आते हैं मतीरे की राड़ का युद्ध। ये भी बड़ा फेमस युद्ध है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर महाराजा करण सिंह के बीच में होता है। बस इतना सा याद रखना है इसमें। महोबा का युद्ध 1182 में होता है। चंदेल शासक परमर्दी देव और चौहान तृतीय के बीच में होता है, पृथ्वीराज चौहान के। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और परमर्दी देव शहीद हो जाता है। फिर दोराई का युद्ध 1659 अजमेर में होता है। औरंगजेब और दारा सिक्कों के बीच औरंगजेब इसमें जीत जाता है। कामा भरतपुर के अंदर है। कामा का युद्ध जयपुर के शासक माधो सिंह और भरतपुर के शासक जवार सिंह के साथ में होता है। तुगा का युद्ध 1787 में दौसा में जयपुर तथा जोधपुर राज्य द्वारा जो मराठे थे मराठों के विरुद्ध में होता है, क्योंकि मराठे यहाँ पे अपना साम्राज्य फैला रहे थे, इसलिए महाजी सिंधिया की हार होती है इसमें। फिर आता है बटनेर का युद्ध 1805 में होता है हनुमानगढ़ के अंदर। बटनेर तथा बीकानेर के राठौड़ों के मध्य बीच में होता है और बीकानेर इसमें जीत जाता है। फिर आता है बिठूरा या बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को होता है। कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व के अंदर अंग्रेजी सेना वर्सेस क्रांतिकारी होते हैं। इसमें अंग्रेजी सेना के चिंतन व्यक्ति मारे जाते हैं, तो वो गोले बारूद पर कब्जा कर लेते क्रांतिकारी। आंववा का युद्ध 18 सितंबर 1857। ये आंववा का युद्ध आंववा व अंग्रेजों के बीच में होता है। इसके उपनाम है चेलावास का युद्ध और काले गोरों का युद्ध। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध थे जो हमने आप लोगों के साथ में शेयर किए और एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण युद्ध हैं ये। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन्हें लिख सकते हो और ये आप लगभग 3 से 4 बार इन्हें जब पढ़ोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कोई भी आपको कमी नहीं मिलेगी याद करने में, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। और हमारे चैनल को अगर आप नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नई नई अपडेट आपको मिलती रहेगी और बिल्कुल अप टू डेट चीज़ें देंगे हम आपको। थैंक यू सो मच।